क्या रखा है? 21-45 उधर से स्टार्ट है गाड़ी वहाँ से लेके पूरा गार्डन नहीं अपनी जो एंटर करेगी समाधान किया है। देखो कच्ची कॉलोनी है, नल्ले की जमीन जो है वो बाकायदा सरकारी में आ रही है 50,000 रुपया दे दो मेरे को, सोई बना ले दूंगा मैं, पैसा दो। और मेरे साथ ऐसा कर लूँ तो भी सही कह रहा था, ये बोल रहा था मेरे से। ले जाओ तुम तो बोलो तुम भैया ले जाओ ले जाओ बल्लू जेड़ ले उठा के दे बताओ उठा के दे बदल ले जाएंगे मन कराएंगे तो अब जब कोई पकड़वा ही नहीं है तो क्या करे बाम ले जाओ पकड़ के देखो कैसे पकड़ ले ले जाओ कैसे पकड़ के कैसे देखो चल चलो मेरे पास कुछ नहीं है अरे मैं तो मर जाने दो काम पे अपनी जान ले रही हूँ ना, तो मैं तो नहीं मार रही, मैं खुद मर रही हूँ ना, मैं खुद मरूंगी। के बताऊंगी मैं दिन पे 4-5 पानी जी डाले वीडियो कायाकल्प का पैसा भी नहीं आया पूरा, रिचार्ज भी लोग इनमें पूरा पैसा आया नहीं है। आया बात चल रही साहब बात करी थी ये पैसा भी आया तो क्या मैंने जो काम रोके पड़े काम उसी से हो जाएगा। उनकी का पैसा ज़्यादा था तो उसमें बढ़ा तो होना चाहिए, महंगाई
10% अपन कोई टेंडर भी निकालते हैं 10% अच्छा बढ़ा के निकालते हैं और अपने पैसे और कटौती हो गई। तो कई जगह देखा गया है कि जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं या जो सरकारी जमीन पर अपनी बनाकर रह रहे हैं कच्चा मकान, उन पर कार्रवाई लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन कहीं वहीं बड़े भूमाफिया जो हैं, हालांकि आपकी रिपोर्ट भी ये आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ी भूमाफिया को कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नहीं, वो समय समय पे विशेष जानकारी आती है तो कार्रवाई करते हैं। कई बार संवेदना भी दिखानी पड़ती है और जानकारी मिलती है, आप लोग के माध्यम से मिलती है, तो लगता है कि बहुत गरीब लोग हैं, उसके बारे में निर्देश हैं, ठंड के दिनों के लिए अलग निर्देश है, तो उसका ख्याल रखते हैं। आपने जो एक विशेष जानकारी दी है उसकी जानकारी मैं ले लूँगा, और उसमें जो शासन के निर्देश हैं कि ठंड के दिनों में क्या नहीं करना है और करना है तो किस तरह से करना, वो हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात आपने जिसका जिक्र किया उसी का मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात आपने कहा कि बड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, एक आपने उदाहरण भी दिया। सामान्य तौर पे बहुत सारी चीज़ें लगातार अपडेट हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती नहीं। आज जो आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है बड़े किसी माफिया के बारे में, ऐसे ही एक बड़े प्रकरण में कुछ दिन पहले एफआईआर भी हुई है, एक केस आपने आज बताया है, मैं जानकारी लेकर मैं काबिज। जो गरीबों पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, डंडा चल रहा है, वहीं बड़े भूमाफिया जो हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं अवैध रूप से, उन पर कोई जोर नहीं। देखिए, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ तक गरीबों को बेरोजगार करने का या गरीबी अतिक्रमण हटाने के नाम पर जहाँ जहाँ बेरोजगार किया जा रहा है, मेरे डबरी का उदाहरण ले लो। डबरा में जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज है, उसके नीचे लगभग 35 से 40 वर्ष से लोग, इसमें 1000 के ज़्यादा परिवार होंगे, वो लगातार अपना ठेला लगा के, गुमटी लगा के, कुछ बैठ के करके जो वहाँ रोजगार चलाते थे, उनको एक झटके में बेरोजगार कर दिया गया, ना उनकी कोई व्यवस्था की गई। और तो और वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वो गरीब ठेले वालों को, गुमटी वालों को पुल के नीचे तो खड़ा होने नहीं दे रहे, वो खड़ा नहीं होने दे रहे, बोले अतिक्रमण के नाम पर। अब बाकी बड़े लोगों का अतिक्रमण नहीं दिखता, वो गरीब का अतिक्रमण दिखता है, उनको पता ही नहीं। 1000 परिवार का मतलब है 4000 परिवारों को बेरोजगार करना। क्यों कि वो जहाँ से सब्जी लाते थे उनका धंधा बंद। अब ये सरकार कहीं कहती है 5000 लोन ले लो, उसको लोन दे दिया, वो बेचारे प्राइवेट लोन लेके भी काम कर रहे हैं। तो आज स्थिति ये है, वो भुखमरी के कगार पर है वो परिवार। पिछले 13 तारीख को उन्होंने इनको बेरोजगार किया, बेदखल किया ज़मीन से, और आज आने वाले 2-4 दिन में 13 तारीख होने वाली है। उनके पीछे वो किस्त वाले घूम रहे हैं, जो बेचारे रोज किस्त भर के अपना काम पेट पालन करते थे। तो ये देखिए, ये दोहरी नीति है शासन की। अतिक्रमण सिर्फ गरीबों के लिए। अरे अतिक्रमण अगर आपको देखना है तो हजारों बीघा गोचर जिन्होंने कब्जे में ले ली, गौ माता गोवंश के नाम पर ये सरकार गौ माता के पूज के, और प्रधानमंत्री जी फोटो चब्बा के गाय को जो है ना घास दिखाते हैं हरी। अरे भाई, उन गांव के लिए वो उन भूमाफियाओं से वो जमीन मुक्त कराओ ना, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाओ, ये काम करो ना। आप ये नहीं कर रहे, गरीब हटाओ। अभी हाल ही में विदर्भार में भी एक कार्रवाई हुई जिसमें महिला को, जो गरीब महिला थी, उसको बाल पकड़कर उसको हटाया गया वहाँ। देखिए, ये बड़ा निंदनीय है। इस तरह का मामले हुए जो कि मैंने कहा ये कहीं भी हो, ये ग्वालियर में हो, मध्य प्रदेश के किसी कोने में हो, देश के किसी कोने में हो, अधिकारियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन मानवीय आधार भी होना चाहिए कि क्या एक गरीब की झोंपड़े को बाल पकड़ के हटाने से पूरे प्रदेश का अतिक्रमण साफ हो रहा है। ये बहुत, देखिए मैंने कहा ना, आप अधिकारों का प्रयोग करें लेकिन दुरुपयोग न करें। और अहंकार तो कभी किसी का रहा नहीं, पता नहीं किस गरीब की हाय कहाँ ले जाए आपको, ये इतिहास गवाह है।